थोड़ा बहुत होता है, स्टोरी बताते बताते रोना भी आ जाता है इनको। मैटर ज़्यादा सीरियस हो रहा है और ये मेरे बिना रह भी नहीं पा रही, इतना ज़्यादा सीरियस हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि हम दोनों को शादी करनी ही करनी पड़े। तो ये सच बता रही, थोड़ा सा मुझे अवॉइड करते थे कि मतलब कोशिश इतना करो कि थोड़ा रिश्ता रखूं, बट इतना ना रखूं कि हम दोनों में वाकई में एक दिन आगे चल के ये दिन देखना पड़ जाए। दोनों नहीं चाहते थे कि सच्चाई हमारे घर पे पता चले, क्योंकि हम दोनों चाहते थे कि पहले चीज़ों को हम मजबूत कर लें, देन ही हम लोग शादी के लिए जाएं। हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से समा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। तो मैं थोड़ा डकार मार देता हूँ क्योंकि हो जाता है जब आप खाना वगैरह खा के बैठते हो। और आज हम काफ़ी लेट से स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि हम लोग चाहते नहीं थे वीडियो बनाना, बट इन्होंने बोला नहीं वीडियो बना देते हैं क्योंकि लोगों को इंतजार होगा हमारे लव स्टोरी का, क्योंकि आप लोग लव स्टोरी का पार्ट 3 तो हमारी लव स्टोरी तो इतनी बड़ी है ना कि अगर हम बताएंगे तो पता नहीं पूरे ब्लॉग में बस 100 पार्ट कम से कम बनेगा, क्योंकि हम लोग एक एक उसका जो टुकड़ा है वही बता रहे हैं आपको। क्योंकि हमने आपको अभी बताया तो है लव स्टोरी, बट वो ओवरव्यू टाइप का है, मतलब टूटी टूटी चीज़ें हैं, बट हम ये कनेक्ट कर करके अपनी चीज़ों को बता रहे हैं। और आज की लव स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पार्ट 3 सबसे ज़्यादा खास है और सबसे ज़्यादा दर्दनाक भी है थोड़ा। तो पार्ट 3 की शुरुआत कहाँ से होती है? जैसा कि कल का लव स्टोरी अगर आपने हमारा देखा तो पता होगा कि मैं गांव चला जाता हूँ, ये लखनऊ रहती हैं, अपने घर से ईद मना के वापस आती हैं और मैं गांव चला जाता हूँ। फिर ये मेरे को कॉल करती हैं, मैं कॉल नहीं उठा पाता, घर वाले आसपास रहते हैं, वो बात करने से भी मना कर देते हैं। मतलब डर लगता है मुझे कि अगर मैं कॉल उठाऊंगा, बार बार कॉल उठाऊंगा, चैटिंग वगैरह करूंगा तो ऑब्वियस सी बात वो पूछेंगे कौन है क्या है, फिर हमें सारी चीज़ें यानी मुझे सारी चीज़ें घर पे बतानी पड़ेगी। वो हम दोनों नहीं चाहते थे हालांकि कि इतनी जल्दी हमारे घर वालों को पता चले, क्योंकि हमें पता था बहुत से रिश्ते ऐसे भी होते हैं ना कि आप कुछ टाइम तक बात कर लो, फिर आप दोनों में ही ऐसी लड़ाई हो जाती है कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हो। तो इसलिए लोग सोचते हैं पहले रिश्ता थोड़ा मजबूत हो जाए, फिर चीजें हमें लगेगा कि हम दोनों साथ रह सकते हैं, तभी हम फैमिली को बताएंगे। तभी तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया था, घर वालों को फिलहाल यही सोच के रखे थे घर वालों को अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर घर वालों को इनकेस उसी टाइम पता चल जाता ना तो हमारा रिश्ता उतना मजबूत नहीं हुआ। घर वाले वैसे ही जीना हराम कर देते। अभी भी तो गलत, फिर भी तो गलत टाइम पे पता चल गया था। गलत टाइम पे पता चल गया था बाद में उनको, बट फिर भी उस टाइम इतना स्ट्रांग नहीं थी चीज़ें, क्योंकि धीरे धीरे स्टार्टिंग ही था। जब आप किसी पौधे को गमले में लगाते हो तो अगर स्टार्टिंग में बड़ा तूफान आ जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी उस पौधे के, ठीक है। इसी वजह से उस पौधे को थोड़ा ग्रो करना, जब उसके जड़ मजबूत हो जाती है ना, आंधी आए, तूफान आए, वर्षा हो, बिजली गिरे, वो पौधा खड़ा रहता है। वैसा ही प्यार था हमारा, स्ट्रांग हो रहा था धीरे धीरे, ठीक है। और मैं गांव पे था और ये लखनऊ में थी, मेरे को बार बार कॉल कर रही थी। यहाँ ये बहुत ज़्यादा ही परेशान थी क्योंकि हम दोनों, आप लोगों को पता है, एक साथ रहते थे, एक दूसरे से सारी चीज़ शेयर करते हैं। और होता है ना कि जब आप किसी के साथ रहते हो लगाव हो जाता है। जब ये नहीं रहती थी तो मेरा मन नहीं लगता था, मैं नहीं रहता था तो इनका मन नहीं लगता था। तो वही वाली चीज़ थी, मैं गाँव में था। अब मुझे बार बार कॉल कर रही थी, मैं कॉल नहीं उठा पा रहा था क्योंकि घर वाले आसपास थे। घर वालों का यही सीन था कि अगर वो उनको शक होता तुरंत पूछना शुरू कि क्या है, कैसे है, कौन सी लड़की तुम्हें कॉल कर रही है, ठीक है। बहुत सारी चीजें पूछने लगते हैं। इतना भी नहीं करते, देखो इतना एक्सप्लेन तो ये कर रहे, मैं एक बात बता दूं, कोई किसी से बात करना ही चाहेगा तो थोड़ा टाइम निकाल के बात कर सकता है। लड़कों के ऊपर इतनी पाबंदी नहीं होती कि किसका कॉल आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये तो भाई काम करते थे, आपको पता है। फिर तो बैठी नहीं थी, नल्ले तो थे नहीं। तो ऐसा नहीं था कि मैं इनसे बिल्कुल ही बात नहीं करता था, उतना नहीं कर पाता था, क्योंकि होता है ना जब आप स्टार्टिंग में किसी से प्यार करते हो तो मन करता है लगातार उससे बात करता रहूं, ठीक है, लगातार एक दूसरे से कनेक्टेड रहूं। देखो मैं अपनी और इनकी फीलिंग दूं, मुझे पता है कि ये भले नहीं बोल पा रही हूँ, मैं बता रही हूँ रियल सच्चाई क्या रही होगी। सच्चाई ये रही होगी कि जो हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए, जब इनको लगने लगा ये मैटर अब ज़्यादा सीरियस हो गया है, तो कहीं क्योंकि हमने डिसाइड नहीं किया था कि हम शादी करेंगे। सच्चाई तो ये है, हमने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि आपको पता है मैं एक मुस्लिम और ये एक हिंदू है, हमने कभी नहीं सोचा था। तो जब ये समझ गई कि अब मैटर ज़्यादा सीरियस हो रहा है और ये मेरे बिना रह भी नहीं पा रही, इतना ज़्यादा सीरियस हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि हम दोनों को शादी करनी ही करनी पड़े। तो ये सच बता रही, थोड़ा सा मुझे अवॉइड करते थे कि मतलब कोशिश इतना करो कि थोड़ा रिश्ता रखूं, बट इतना ना रखूं कि हम दोनों में वाकई में एक दिन आगे चल के ये दिन देखना पड़ जाए। तो ऐसा था। तो मैं जब मुझे डाउट होने लगा कि ऐसा तो नहीं कि अभी ये मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे, इतने टाइम मेरे साथ थे, फिर अब ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे अंदर से और ज़्यादा होता है ना कि इंसान उस चीज़ को बहुत रिग्रेट फील करने लगे, गुस्सा आता है, रोना आता है आपको। तो मैं उस टाइम बहुत परेशान थी। तो ऊपर एक भैया और दीदी रहते थे, उन्होंने जब वो आए, जब उन्होंने देखा कि मैं रो रही हूँ, ऐसे परेशान हूँ, तो उन्होंने मुझे समझाया। फिर उन्होंने कहा ठीक है लाओ मैं रवि को कॉल करता हूँ। इनको उन्होंने कॉल किया और बोला समा की तबीयत और हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है रवि, तुमको आज शाम के शाम जो है किसी भी तरह आना है, बट आज ही आना तुम्हें। और उधर मेरे घर वाले, ठीक है, अगर जैसे ही मैं अपने घर वालों को ये चीज़ बताता हूँ कि मैं आज ही शाम को जाने वाला हूँ,
उन लोग का शक और गहरा कि तुम्हें क्यों जाना है घर अचानक पे, से। तुम इतना जल्दी रुकते, मतलब इतना रुकते भी नहीं हो, अभी तुमको 2 दिन हुआ है आए हुए और तुम फिर से वापस जाना चाहते हो, ऐसा क्या जरूरत मैं काम भी पड़ तो आ गया? गई थी। तुम आ गई थी, बट वही ना, घर वाले पूछने ही लगते हैं। उन्होंने बोला क्या इतनी बड़ी जरूरत की काम आ गई? तो क्या होता है, जैसे गांव में पूजा होता है, तो गांव में उस समय अखंड रामायण का पूजा होने वाला था कहीं पे, तो सब लोग कह रहे थे तुम भी रुक जाओ, अखंड रामायण की पूजा वगैरह हो जाएगी फिर जाना। तो ठीक है, प्लान सब कुछ बन गया था, बट वही था कि ये उस साइड बहुत ज़्यादा ही परेशान थी, उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। तो मुझे कॉल आता है कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, इसकी तबीयत बहुत ये क्या खराब कह है। रहे थे ना कि बस नहीं मिल रही है, क्योंकि ट्रेन में तो को पता है टिकट निकालना पड़ता हाँ, मैं है। थोड़ा अवॉइड कर रहा था कि भाई मैं इनको बोल देता हूँ कि बस नहीं मिल रही, भी ट्रेन नहीं मिल रही, लेकिन इनके जहन में बस एक ही चीज़ था कि नहीं ये तुम चीट जल्दी कर आओ, रहे हैं, तुम जल्दी जी। आओ, और या तो तुम चीट कर रहे हो मेरे साथ, या तो मुझे धोखा देने के लिए सब कर रहे हो, और अब तुम वापस नहीं आओगे। इनके दिल में यही था कि तुम वापस ही नहीं आओगे, अब तुम पूरा 100% मेरे ऊपर चीट कर रहे हो, और इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगी थी। तो और उस टाइम पहली बार लाइफ में मेरे साथ एक चीज हुई थी, उस दिन ही पहले मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी। उस दिन मेरा जो ये दोनों हाथ है और पैर मतलब बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मुझे अभी तक याद है, ऊपर एक भैया रहते थे, उन्होंने बेचारे ने, मेरे साथ कोई भी नहीं था, उन्होंने आंटी को बुलाया, दवा लाई, उन्होंने सर पे तेल लगाया और देखा कि मतलब इसका समा का हाथ पैर बिल्कुल कप रहा है, बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। पहली बार लाइफ में मुझे इतनी तकलीफ हुई थी और इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं क्या हो गया था मुझे, पर बहुत बुरा। पर मैंने वो चीज़ कभी फैमिली में अपने शेयर नहीं किया था, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनको इस सब के बारे में नहीं पता होता है। डिप्रेशन क्या होता है, पैनिक अटैक क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है, नहीं पता होता कुछ लोगों को। उनको लगता है ये तो जिद्दी है, ऐसे ही कर रही है, मैं बात बता रही हूँ। बट जो समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उनको ये चीज़ें पता होगी और ये कितनी बड़ी बीमारी है ये भी पता होनी चाहिए। यही सब चीज़ें थी। तो इनको इसलिए वो भैया ने कॉल करके बोला कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम बस लेके आओ चाहे जैसे आओ। तो भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ट्रेन जो मेरे घर से और लखनऊ की तरफ जाती है उसका एक सर्टेन टाइम होता है, सर्टेन डे होता है, बट तो बस का जो होता है हमेशा चलती रहती है। तो मैंने बस पकड़ा अगली मॉर्निंग, शायद उसी रात को हमने बात की, अगली मॉर्निंग मैंने तुरंत बस पकड़ा इमीडिएट। नहीं, अगली मॉर्निंग ही पकड़ा था, मैं बता दूँ, क्योंकि अगली मॉर्निंग ही पकड़ा था, मुझे याद है। ठीक, उस रात को जब हमारी बात हुई तो और तुम रात में आए थे, मुझे जहाँ तक याद है, मुझे अभी तक याद है कि मैं उस टाइम बाहर कहीं गई थी, तुम्हारे आने के पहले मैं गुस्से में बाहर थोड़ी देर के लिए चली गई थी। तुम और मेरे आने नहीं, तो वो दोपहर का ही टाइम था, रात का टाइम नहीं था, दोपहर का टाइम था। ये गुस्से में बाहर कहीं चली गई थी और मतलब कहीं ऐसे ही जाके बैठी हुई थी कहीं पार्क वार्क में। तो मैं आता हूँ तो फिर मैं इनको ढूंढता हूँ, मतलब मैं पहुँच गया, फिर लखनऊ आके मैं पहुँच गया, तो मैं इनको ढूंढ रहा होता हूँ कि कहाँ गए कहाँ गए। मैं इनको बार बार कॉल भी करता हूँ, तो ये होता है लड़कियों का रहता है कि अरे ये नहीं आया, ये ऐसा हो गया, तो गुस्सा बहुत रहती है, तो बार बार कॉल काट रही थी। मैं इनको लगातार कॉल करता रहा। तो मुझे पता चला कि तुम आ गए हो तब कॉल कर रहे हो। मुझे चीज़ पता नहीं थी, मैं भी गुस्से में तो नहीं उठा रही थी। जब पता चला कि आ गए तब मैं आई और मुझे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये ऊपर अपने रूम में थे, तो नीचे आकर के मैंने सीधे कुछ नहीं किया, मैंने गुस्से में जो है ना दरवाज़ा बस अंदर से बंद कर लिया और मैं सो गई थी। मुझे भी तो बार बार दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, तो मैं समझ गई जो भैया ऊपर रहते हैं वो तो आएंगे नहीं, यही होंगे। तब मैंने जब दरवाज़ा खोला तो इन्होंने फिर मेडिसिन वगैरह ये लेके आए, दवा कुछ बोले खा लो। तो इन लोगों ने, मुझे भी याद है, पोहा और चाय बाहर से ऑर्डर किया था इन लोगों ने, वो भैया और इन्होंने ऑर्डर किया था कि कुछ खा लो पहले तुम, फिर दवा खाओ। तो ऐसे हमारी लाइफ की जो स्टोरी है फिर यहाँ से और ज़्यादा सीरियस हो गई, और फिर हम और ये समझ चुके थे कि हमारा रिश्ता जो चल रहा था अभी तक, अब वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। हालांकि देखिए, दोनों लोगों का परिवार ऐसा था कि वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा लड़का या मेरी लड़की एक अलग धर्म में, अलग रिलीजन में शादी करें। मेरे परिवार वाले भी नहीं चाहते थे, इनके फैमिली वाले भी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी जो प्यार है ना, होता है कि अगर आपको प्यार हो गया तो फिर उसके आगे किसी की नहीं चलती, और प्यार की ही जीत होती है। सच्चाई तो ये भी है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ से हमारा रिश्ता और ज़्यादा ही गहरा हो जाता है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही चलती रहती है स्टोरी। फिर कुछ टाइम बाद मेरी बहन भी आ जाती है, तो उसको भी पूरा डाउट हो ही जाए। देखो कोई भी इंसान साथ रहे तो डाउट तो हो ही जाएगा, है ना, कि मतलब कुछ ना तो इस ऊपर वाले भेजो, उनसे कुछ तो रिश्ता है, तभी इतना ज़्यादा ये उनके लिए परेशान रहती है, बार बार आना जाना, इतना ज़्यादा हर चीज़ खाने के लेके जाना। क्योंकि क्या होता था, इनकी एक मौसी थी, तो वो अपने हस्बैंड की बहुत केयर करती थी, तो इनकी बहन उनसे इनकी कंपैरिजन करने लगी कि तुम भी जो है रवि भैया के लिए इतना सारा काम तुम करती रहती हो, कभी ये पोहा लेके जाती हो, कभी कुछ लेके जाती हो, कभी चाय लेके जाती हो, ऐसा चल क्या रहा है। तो ये बस अवॉइड कर देती थी, क्योंकि हम दोनों नहीं चाहते थे कि सच्चाई हमारे घर पे पता चले, क्योंकि हम दोनों चाहते थे कि पहले चीज़ों को हम मजबूत कर लें, देन ही हम लोग शादी के लिए जाएं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और भी है, जब पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि गाँव गए और मुझे ऐसा, मेरा दिल ऐसा कह रहा था कि
कि ये वापस नहीं आएंगे, ये मेरे साथ चीट कर रहे हैं, अभी तक ये मेरे साथ थे तो थे। मतलब कोई इंसान ऐसा होता है ना कि जब तक पास रहता है तो आपका लगाव ऐसा करेगा कि जैसे लगता है कितनी केयर करता है, दूर जाने के बाद थोड़ा सा बदल सा जाता है। तो मेरे अंदर वो चीज़ का डर उसी दिन से घर कर गया था। तो मुझे हमेशा से ये लगने लगा था कि अगर ये गाँव जाएंगे या फिर मेरे से दूर जाएंगे तो फिर वापस लौट के मेरे पास कभी नहीं आएंगे। और पता नहीं, ये तो ऊपर वाला ही जाने की ऐसी क्या चीज़ थी, मुझे खुद नहीं समझ में आई आज तक कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ कि मैं इनको भूल क्यों नहीं पाई। और मैं सोचो कोई इंसान आपके साथ अगर ऐसा कर आपको दूर जाना चाह रहा है तो आप भी एक टाइम बाद सोचोगे ठीक है चलो छोड़ जाने दो। बट पता नहीं क्या ऐसी चीज़ थी कि मुझे इनसे कोई दूर कर ही नहीं पाई वो चीज़। हालांकि आपको भी पता है कि आज मैं अपनी फैमिली को छोड़ छाड़ के यहाँ बैठी हूँ, मालूम नहीं क्या ऐसी चीज़ हुई। बहुत लोग बोलते अरे प्यार में तुम अंधी थी, प्यार है पागल, प्यार तो हर कोई करता है। और मुझे पता मैं किस टाइप की लड़की हूँ। डेयरिंग स्टेप लेना दैट इज रियली टफ। और जैसा कि हमने पहले भी स्टोरी में बताया, इनके स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहे हैं। अभी तो हमारे प्यार की शुरुआत थी, अभी तो वो जो गमले में पौधा लगा है वो धीरे धीरे अपनी जड़ को फैला रहा था, और वैसे ही हमारा प्यार भी धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। फिर उसके बाद क्या होता है, हम लोग एक दूसरे की केयर करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं। मतलब ये था ना कि हम लोग बहुत अटैच थे। मैं अपने ऑफिस जाता था, ऑफिस के बाद घर आता था, तो हम लोग एक दूसरे के करीब ही रहते थे, दूर नहीं रहते थे। ये तो था। तो रिश्ता हमारा ऐसे ही चल रहा था, किसी को कुछ भी भनक नहीं लगी थी और हम बहुत खुश थे लाइफ में। मैं सच बता रही हूँ, शायद अगर वो दिन नहीं आता, सबको पता नहीं चलता, तो आज हम अपनी लाइफ में उसी तरह जीती। मे भी हो सकता है तो फैमिली वाले अगर देख रहे वीडियो तो उनको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर वो हमारी लाइफ में इतना ऐसा नहीं करते ना तो हो सकता है हम दोनों ही दूसरे को छोड़ देते हैं और लाइफ ऐसी ना होती। लेकिन ये होता है ना जब किस्मत में आपका लिखा एक होना, तो वो चीज़ होनी ही होनी थी। चलता रहा हमारा रिश्ता, ऐसे चलता रहा, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। हम लोग मेरी लाइफ ऐसे किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। घर वालों का कॉल आता था, बातचीत होती थी। लेकिन ये तो था कि घर वालों से बातचीत कम हो गई थी। मेरी कम हो गई, क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा कॉल आती रहती थी, और इनकी भी कम हो गई थी। धीरे धीरे घर वालों का जो है शक गहरा होता गया। मेरे घर में तो मेरी ज़्यादा किसी से बात होती नहीं, अम्मी से होती थी। तो अम्मी जब हम ईद आती थी, बकरीद आती थी, तो जब अम्मी जाते थे तो अम्मी को ये लगता होगा कि आखिर ये ईद और बकरीद आ गई, त्योहार आ गया। उस बात जो है, ईद में तो ये गई, बकरा ईद में ये गई ही नहीं। रीजन क्या? हालांकि मुझे भी याद है पॉलिटेक्निक तक ये मुझे छोड़ने गए थे, बस में इन्होंने मुझे बिठा दिया। मैं बस से उतर के आगे, मेरा दिल ये कर रहा था ना कि अगर मैं गाँव गई तो ये फिर से चले जाएंगे और छोड़ के चले जाएंगे। मैं कसम खा रही हूँ, मुझे इस चीज़ का बहुत डर बैठ चुका था। अम्मी मेरी फोन की थी, मुझे भी याद है, मैं बहुत नाते खड़ गई, ऐसे मेरे आँख से आंसू गिरा था। मतलब मैं ये सोच रही होती थी ना कि अम्मी से मैं इतना प्यार करती हूँ और अम्मी भी मुझसे करती है। होता है, स्टोरी बताते बताते रोना भी आ जाता है इनको, यही हर बार होता है। तो इनकी अम्मी से भी इनका लगाव बहुत ज़्यादा था, बट स्टिल क्या था ना कि ये बहुत कनेक्टेड थी। ये चाहती नहीं थी कि मैं दूर जाऊं, अपने घर जाऊं, क्योंकि अगर मैं जाऊंगी तो कहीं ये चले गए और फिर से वापस नहीं आए। तो इनके दिल में वो डर था, बहुत बुरी तरीके से वो डर घर कर चुका था। मतलब ये चाहती नहीं थी, जब मैं कहीं ज़्यादा होता था ना बाहर, जैसे ऑफिस काम से, तो थोड़ा सा लेट हो जाता था, तुरंत कॉल करती थी कि कहाँ हो तुम तुरंत कॉल करके पूछने लगती थी। तो इनको बोलता था बस भाई मैं आ ही रहा हूँ, यहाँ गया था, जो भी था। मतलब होता है ना, जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है, आपकी बहुत केयर करने लगता है, आपकी बहुत परवाह करने लगता है, वैसा वाला ही सीन हो गया था। बट ये जो हमारा रिश्ता था ना, उतना दिन शांति से चला नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारे फैमिली में पता ये चीज जो पता चली थी ना, मेरी बहन को ऐसे ही पता चली थी, वो हम आज नहीं बताने वाले। उसके लिए आपको वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, पार्ट 4 देखना होगा। उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे इनकी फैमिली वालों को हमारे बारे में पता चल गया, हमारे रिश्ते के बारे में पता चला, और पहले किसको पता चला, और फिर उसके बाद उनका रिएक्शन क्या था, इनके अब्बू का क्या रिएक्शन था, इनके अम्मी का क्या रिएक्शन था, इनके भाई का क्या रिएक्शन था। सब कुछ आपको अगले पार्ट में पता चलने वाला है। उम्मीद है ये पार्ट आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आज क्या था, हम लोगों ने सोचा कि आप लोग, कई लोग इंतज़ार करते रहते हो कि भाई अपनी स्टोरी बताते जाओ, तो आज हम बनाने वाले नहीं वाले थे, बट हमने सोचा क्यों ना स्टोरी बता दें। लोग इतना चाह रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, और इसी वजह से हमने ये अपना तीसरा पार्ट बता दिया है। चौथे पार्ट में समझिए शुरू हो गया खेल। मतलब जो मैं कभी लव स्टोरी की बात पता नहीं करना चाहती हूँ, पता नहीं कि मैं किसी को बताऊँ या फिर वीडियो बताऊँ, हमेशा रो देती हूँ, मैं रोना नहीं चाहती हूँ। सोचती हूँ अभी तो और सब लोग को उससे रोने से क्या होता है ना कि लोग और आपको कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन और ड्रामा आने वाला है, अभी तो स्टोरी स्टार्ट हुई है। अभी तो जब इनके घर पे पता चलेगा तब तो इनके लिए और जिंदगी हराम हो जाती है इनकी। अब मैं क्या बताऊँ, वो तो आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। फिलहाल ये प्यार का पौधा बस उग ही रहा था, लेकिन तूफान आ गया।
कैसे आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा कुछ आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा, कल के लव स्टोरी पार्ट में पता चलेगा। हाँ, और अगर हमारी ये वाली लव स्टोरी का पार्ट 3 पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स जरूर करिए कि आपको हमारी लव स्टोरी का 3rd पार्ट कैसा कैसा लगा।